नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं पाठ नंबर 11, परिश्रम का महत्व। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे चरित्रवान, ईमानदार और स्वावलंबी होते हैं। यदि हम अपने जीवन और देश की प्रगति चाहते हैं तो हमें भाग्य पर निर्भर ना होकर परिश्रमी बनना होगा। प्रस्तुत कहानी में हमें यही बताया गया है। जो व्यक्ति मेहनत करते हैं वह ईमानदार बनते हैं, स्वाभिमानी बनते हैं और चरित्रवान बनते हैं। अगर हम अपने जीवन में प्रगति चाहते हैं, अपने देश की प्रगति चाहते हैं, तो हमें कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। ये कहानी इसी यह कहानी इसी के ऊपर है। राजन बहुत खर्चीला था। उसके पिताजी उसे जो भी पैसे देते, वह उसे बेकार की चीजों में ही खर्च कर देता। इससे उसके पिता को उसकी बड़ी चिंता रहती। राजन एक लड़का बहुत खर्चीला था, मतलब वह बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देता था। उसके पिताजी उसे जो भी पैसे देते थे वह हमेशा बेकार की चीजें ले आता और इसी वजह से उसके पिता को उसकी बहुत ज्यादा चिंता रहती थी, टेंशन रहती थी कि आगे जाकर वह कैसे करेगा, पैसों की अगर वो कीमत को नहीं समझेगा। उन्होंने राजन को पैसों का महत्व समझाने की सोची। फिर राजन के पापा ने सोचा कि चलो मैं उसको पैसों का महत्व समझाने के लिए उन्होंने एक आइडिया सोचा, एक ट्रिक सोची। एक दिन उन्होंने राजन से कहा, मैं अब तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा, जाओ कमाकर 500 रुपये लाओ, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। राजन ने अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ ने उसे 500 रुपये देकर अपना प्यार जताया। एक दिन उसके पिता ने कहा, अब मैं तुम्हें कोई भी रुपए नहीं दूंगा, कोई भी पैसे नहीं दूंगा, ऐसा करो तुम जाकर कमा कर लाओ, वरना मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। तो राजन ने अपनी माँ के पास जाकर सारी बात बताई। राजन की माँ ने उसे प्यार में 500 रुपये दे दिए। राजन हंसी हंसी खुशी पिता के पास आया, उन्हें 500 रुपये देकर बोला, लीजिए पिताजी, कमा लाया मैं 500 रुपये। राजन खुशी पिता के पास गया और 500 रुपये देकर उन्हें बोला, लीजिए मैं पैसे कमा लाया। पिताजी ने कहा, जाओ बेटा इन्हें कुएं में डालो। तो पिताजी ने कहा, अच्छा जाओ इसे कुएं में डाला। राजन दौड़ा दौड़ा गया और 500 रुपये कुएं में डाल आया। उसके पिता समझ गए कि राजन रुपए कहीं से मांग कर लाया है। राजन भाग कर गया और 500 रुपये उसने कुएं में डाल दिए। तब उसके पिता समझ गए कि इसने ये रुपए कहीं से मांगे हैं। कुछ समय बाद उन्हें ये भी पता चल गया कि राजन ने रुपए अपनी माँ से लिए थे। कुछ समय बाद उन्हें ये भी पता चल गया कि उसकी माँ ने उसे रुपए दिए थे। दूसरे दिन उसके पिता ने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया। फिर राजन को बुलाकर कहा, जाओ आज फिर 500 रुपये कमा कर लाओ, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। दूसरे दिन पिता ने अपनी पत्नी को भेज दिया उसके मायके और फिर राजन को कहा, अच्छा जाओ अब 500 रुपये कमा कर लाओ, वरना खाना नहीं मिलेगा। राजन अपनी बहन ऋतु के पास गया। राजन ने कहा, पिताजी कहते हैं कि मैं खाना नहीं दूंगा, 500 रुपये कमा कर लाओ। ऋतु ने भी 500 रुपये दे दिए। अब राजन अपनी बहन ऋतु के पास गया और वही बात कही जो उसने माँ से कही थी कि पिताजी कह रहे हैं अगर कमा कर लाओगे तो मैं खाना दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो यह सुनकर ऋतु ने भी उसे 500 रुपये दे दिए। राजू पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी मैं 500 रुपये कमा कर ले आया। पिताजी ने कहा, जाओ इसे कुएं में डाला। राजन फिर से अपने पिता के पास गया और कहा, लीजिए मैं 500 रुपये कमा कर ले आया। फिर पिताजी ने कहा, जाओ इसे कुएं में डाल कर आ जाओ। राजन गया और रुपए कुएं में डाल आया। राजन गया और रुपए को कुएं में डाल दिए। उसके पिता समझ गए कि आज भी राजन ने रुपए नहीं कमाए हैं। उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया कि रुपए इसने अपनी बहन से मांगे हैं। उसके पिता तुरंत समझ गए कि आज भी इसने पैसे नहीं कमाए हैं और आज भी अपनी बहन से मांग कर लाया होगा। दूसरे दिन पिता ने रितु को उसकी नानी के घर भेज दिया। फिर राजन से बोले, जाओ आज भी 500 रुपये कमा कर लाओ। दूसरे दिन पिता ने रितु को उसकी मम्मी के पास नानी के घर भेज दिया और राजन से बोले, जाओ 500 रुपये कमा कर लाओ। राजन वहां से चला गया। अब वह किससे रुपए मांगे, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वह बाजार में इधर उधर देखने लगा। अब राजन वहां से चला गया। अब वह सोच रहा था अब मैं किससे रुपए मांगू। तो वह बाजार में इधर उधर देखने लगा। एक आदमी ने पूछा, क्या हुआ बेटा। राजन ने कहा, मेरे पिता कहते हैं 500 रुपये कमा कर लाओ। फिर एक आदमी ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों परेशान। तो राजन ने कहा, मेरे पिता कहते हैं कि 500 रुपये कमा कर लाओ। तभी एक दूसरा आदमी आया और बोला, बेटा मेरा बोझा मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा।
फिर एक दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि मेरा सामान मेरे घर तक तुम पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूँगा। तो राजन ने कहा मुझे 500 रुपए की ज़रूरत है। पहले वाले आदमी ने कहा 500 रुपए कहाँ से मिलेंगे? जब 10 आदमियों का बोझा ढोओगे तब जाकर 500 रुपए मिलेंगे। जाओ ये बोझा पहुँचा कर आओ। फिर राजन ने कहा मुझे तो 500 रुपए चाहिए। तो फिर पहले आदमी ने कहा 500 रुपए तुम्हें कौन देगा? जब तुम 10 आदमियों का सामान उठाओगे तब जाकर तुम्हें कहीं 500 रुपए तक कमा पाओगे। राजन ने बोझा उठाया और उसके मालिक के घर पहुँचाया गया। इस प्रकार राजन ने 9 अन्य लोगों का भी बोझा ढोया। इतनी मेहनत करने के बाद वह थक गया, उसने कभी बोझा नहीं ढोया था। उसका सिर दर्द करने लगा इसलिए वह घर लौट आया। राजन ने बोझा उठाया और उसके साथ उसने 9 दूसरे लोगों का भी बोझा उठाया जिससे उसको पूरे 500 रुपए मिल गए। पर वह अब थक गया था क्योंकि उससे पहले इसने इतनी मेहनत नहीं की थी। उसका सर भी दर्द करने लगा और वह घर लौट आया। पिता ने पूछा, कमाकर लाए रुपए? राजन ने कहा, हाँ। पिता ने कहा, जाओ बेटा इन्हें कुएं में डाला। फिर पिता ने पूछा, कमाकर लेके आए हो तुम रुपए? तो राजन ने कहा, हाँ। फिर पिताजी ने फिर से कहा, अच्छा जाओ इन्हें कुएं में डालो। राजन ने कहा, सिर पर बोझा रखकर मैंने ढोया, सर मेरा दर्द कर रहा है और आपके कहने पर मैं अपनी मेहनत की कमाई कुएं में फेंक दूं? नहीं फेंकूंगा। फिर राजन ने कहा, मैंने सर पर बोझा ढोया है, मेरे सर में दर्द हो रहा है और आप कह रहे हो कि मैं अपनी मेहनत की कमाई कुएं में फेंक दूंगा। मैं नहीं फेंकूंगा। पिता ने समझाया, बेटा इसी तरह मेहनत की कमाई मेरी भी है। इसे फिजूल खर्च मत किया करो, सोच समझकर खर्च किया करो, इसी में समझदारी है। फिर पिता ने कहा, बेटा जैसे तुमने आज मेहनत की है वैसे ही मैं भी मेहनत करके ही पैसा कमाता हूँ। तो तुम इसे व्यर्थ में खर्च मत करा करो, बेकार में खर्च मत करा करो, सोच समझकर सही चीजों पर खर्च करा करो, इसी में ही समझदारी होती है। यह बात अब राजन की समझ में आ गई थी। अपनी मेहनत की कमाई से उसे समझदार बनती है। अब यह बात राजन की समझ में आ गई थी। शब्दार्थ खर्चीला, अधिक खर्च करने वाला। जब कोई ज्यादा पैसा खर्च करता है बिना सोचे समझे, बेकार की चीजों पे पैसे खर्च करते हैं, उसे कहते हैं खर्चीला। जताया मतलब प्रकट किया। चिंता फिक्र करना। बोझा सामान। फिजूल व्यर्थ। अभ्यास पढ़ने का कौशल। शब्दों का उच्चारण कीजिए। इन सभी शब्दों को आपको उच्चारण करके सही तरीके से बोलना है। खर्चीला, चिंता, प्यार, खुशी, मेहनत, कमाई, नानी, बोझा, मालिक, रुपए, फिजूल, खर्च। पाठ ज्ञान में पहला प्रश्न, वर्णों को जोड़कर लिखिए। मालिक, खाना, कमाई, मिलका। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। राजन के पिता ने उसे समझाने की सोची। राजन के पिता ने उसे क्या समझाने का सोचा? धन का महत्व। राजन के पिता ने उससे उससे कितने रुपए कमाकर लाने के लिए कहा? राजन के पिता ने उसे 500 रुपए कमाकर लाने के लिए कहा। पहली बार राजन को पैसे किसने दिए थे? माँ ने। राजन ने कितने आदमियों का बोझ ढोकर 500 रुपए कमाए? 10 आदमियों का सामान ढोकर उसने 500 रुपए कमाए। प्रश्न नंबर 3, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजन क्या था? राजन बहुत खर्चीला था। राजन ने बोझा उठाया और उसके मालिक के घर पहुंचाया गया। अपनी मेहनत की कमाई ने उसे बना दिया। राजन परिश्रम का महल समझ गया। प्रश्न नंबर 4 का, एक दिन राजन के पिता ने राजन से क्या कहा? राजन के पिता ने राजन से कहा कि जाओ जाकर 500 रुपए कमा कर लाओ। जब तुम पैसे कमा कर लाओगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा। राजन ने दोनों बार रुपए कुएं में क्यों डाल दिए?
राजन ने दोनों बार रुपए इसलिए कुएं में डाल दिए क्योंकि वह कमाई उसने परिश्रम से नहीं की थी, अपनी मेहनत से नहीं की थी। पहली बार उसने अपनी माँ से रुपए मांगे थे और दूसरी बार अपनी बहन से रुपए मांगे थे, इसलिए वह उन रुपए की महत्व को, उन रुपए की कीमत को नहीं समझता। राजन ने रुपए किस तरह कमाए थे? राजन ने 10 लोगों का सामान ढोकर रुपए कमाए थे। अंत में राजन ने रुपए कुएं में क्यों नहीं डाले? अंत में राजन ने रुपए इसलिए नहीं डाले क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई थी और उसे अपने परिश्रम का और धन का महत्व समझ में आ गया था। यहीं पर पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।